जस्ट नाटक। नाटक? ये नाटक नाटक क्या है? ये नाटक नाटक जीवन की रवानी जब अटक अटक जाए तो बन जाता है नाटक। अच्छा, और किरदारों का दिमाग जब सटक सटक जाए तब भी बन जाता है नाटक। क्यों ना हम भी पढ़े, सीखे, समझे, करे बैठक। 1 महीने में बस केवल 1 नाटक। हिंदी हो या उर्दू, कथा, कहानी, कविता, नाटक। अरे सुनने वालों, खोलो खोलो स्पॉटिफाई का फाटक। क्या आप बनना चाहेंगे हमारे पाठक? पढ़ने सुनने वाले चाहे जो भी हो, हमें तो करना जस्ट नाटक। जस्ट नाटक के नए एपिसोड में लेकर आए हैं हम कामता प्रसाद का संक्रमण। संक्रमण यानी इन्फेक्शन। ये कहानी भारत के मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें पिता, पुत्र और माँ रहते हैं। बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ और जवान बेटे की नज़रियों से एक ही परिस्थिति कैसी दिखाई पड़ती है, इसी को प्रस्तुत कर रहे हैं संक्रमण में। आज आप सुनेंगे पिता के किरदार में शैलेश उपाध्याय को, बेटे के किरदार में आएंगे अमित विक्रम घोष और माँ की भूमिका निभा रही हैं रश्मि कोटरीवाला। पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग किया है हम्बल हाउस में अभिषेक वेंकट ने। संक्रमण को हम 3 भागों में प्रस्तुत करेंगे, तो जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन जस्ट नाटक। आ आ आ आ आ आ ले, तू भी ले। हाँ, अरे भाई आज तू भी ले ले। आज तो आप लोगों के लिए रोटियां भी बची है। 2 रोटी बची है, पता है? लो लो, आ आ छोटे छोटे टुकड़े करता हूं, लो लो। ओह, आप सब आ गए? सभी श्रोताजनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गिरजा शंकर श्रीवास्तव, इस घर का मालिक। ये घर देख रहे हैं ना आप? पूरे मोहल्ले में ऐसा उम्दा घर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बनाया है। अफसोस ये है, ये कहना पड़ता है कि ये घर बर्बाद होकर रहेगा। कोई नहीं बचा सकता इसे। अरे कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं। अरे जिंदा हूं इसलिए देख देख कर कुड़ता रहता हूं। इससे अच्छा था मर जाता, या फिर भगवान मेरी आंखों की रोशनी ही छीन लेते, वही ठीक रहता। ना अपनी आंखों से देखता, ना अफसोस होता। और नहीं तो क्या। अरे मुझको क्या भैया, मेरी तो जैसे तैसे कट गई, पर क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बाबूजी जब मरे थे तो पूरा 15,000 का कर्जा छोड़कर मरे थे। उस जमाने के 15,000 आज के 15 लाख से कम नहीं। एक एक पाई चुकाई मैंने। जवान बहन थी घर में शादी के लिए, तो शादी की उसकी मैंने। बाबूजी के मरने के बाद मां करीब 9-10 साल तक तो जी थी, लेकिन क्या मजाल है कि कभी खाने पीने पहनने में कोई कमी रह गई हो। और जब जब बीमार पड़ी तो डॉक्टरी इलाज कराया, वो भी एलोपैथी। ये नहीं कि नीम हकीम की पुड़िया दे दी हो। हाँ,
अरे मरने से पहले तो पूरे 1 महीने तक मैंने अस्पताल में रखा था। पूरे 15,000 रुपए ले लिए थे उस डॉक्टर ने। ऊपर से ग्लूकोज, इंजेक्शन, दवाइयां, न जाने क्या क्या। आपको कहता हूं, बीवी के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। मगर साहब, कैंसर का इलाज तो आप समझ रहे हो, आजकल भी ठीक से नहीं होता। उस जमाने में क्या होता। नहीं बची बेचारी। अब चाहता तो यहां सभी रफा दफा कर देता, लेकिन नहीं साहब, कानपुर ले गया। गंगा जी पूरी मोटर गाड़ी किराए पर की थी। 50 की 55 आदमी साथ गए थे। वहां दाह संस्कार के बाद सबको चाय पानी करवाया। लौटकर 10वां 13वीं की, ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा की। और फिर 1 साल बाद बरसी भी तो की, जिसमें 100 से कम लोगों ने तो क्या खाया होगा। हाँ, कहने को तो बड़े भाई साहब भी थे और रस मदाई के लिए आए भी, लेकिन क्या मजाल है कि कभी 1 धेला तक खर्च किया हो, जबकि तनख्वाह उस वक्त मुझसे दुगनी तुगनी पाते थे। अरे घर का ख्याल उन्हें बाबू के जिंदा रहने पर नहीं आया तो मां के मरने पर कैसे आता। हाँ, अरे शादी के 6 महीने के भीतर ही तो वो घर छोड़कर चले गए थे। मैं उस वक्त बीए में था। अब उनके चले जाने के बाद घर की आमदनी भी तो कम हो गई। बाबूजी की पेंशन से पहले घर चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी। तो बाबूजी एक दुकान पर मुनीमगिरी करने लगे और मैंने भी ट्यूशनें करना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर इस घर का खर्च चलता था। मैं एमए में था कि बाबूजी अचानक चल बसे। कुछ नहीं, शाम को दिल का दौरा पड़ा और रात होते होते तो प्राण त्याग दिए। हरिओम। अब पेंशन भी तो आधी रह गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी साहब, और ट्यूशनें करने लगा। 6-6, 7-7 ट्यूशन एक वक्त में पढ़ाता था। सुबह निकलता तो रात 10 बजे लौटता। हाँ, इसी तरह कट गई जवानी। अरे जवानी क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं भोगा। बाबूजी रेलवे के मामूली नौकर थे। तनख्वाह ही इतनी नहीं थी कि अलल्ले तल्ले होता। स्कूल जाते समय माँ बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे देती, वही खाकर चला जाता। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है, कभी सुना भी नहीं था। शुरू में तो गांव की पाठशाला में ही पढ़ा। नंगे पांव, बगल में तख्ती और हाथ में बुदक्का, चले जा रहे। फिर उसके बाद स्कूल जाने लगा। अब 2-3 मील से कम क्या रहा होगा स्कूल, मगर किसी सवारी की बात मन में भी नहीं आई। फिर आया कॉलेज। कॉलेज में जब इंटर में पहुंचा, तब जरूर डरते डरते मां से कहा कि पिताजी से कहकर एक साइकिल दिला दे। कॉलेज आने जाने में थक जाता हूं। और कॉलेज था भी तो खासा दूर। शुरुआत में तो पिताजी ने टाल दिया, है साइकिल चाहिए जब। लेकिन जब खुद देखा कि कॉलेज से आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा रहता हूं, तो लाकर दी एक साइकिल, वो भी सेकंड हैंड। भैया तभी से कहीं इकन्नी कहीं दुअन्नी मिलने लगी। जेब खर्च के नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल पंक्चर हो जाए तो उसका इलाज करवा सकूं। अब क्या क्या बताऊं। कपड़ों का ये हाल था कि स्कूल तक तो घर के धुले कपड़े बिना इस्त्री किए। पैंट ऊनी पहली बार बीए में पहुंचने पर मिली, और कोट तब भी नहीं।
कोट पहली बार मिला जब एमए में था और कॉन्वोकेशन में बीए की डिग्री लाने जाना था। तभी ₹1.50 की या 20 आने की एक कलरफुल टाई खरीदी पहली बार। बांधना फिर भी नहीं आता था, गांव के डॉक्टर साहब से बंधवा कर गले में लटका ली और निकल गए। इस तरह कटी जवानी। लेकिन साहब, हमारे साहबजादे यानी हमारे इकलौते बेटे पिंटू कहते हैं हम उसे लाड से, वैसे नाम उसका प्रमोद है। भैया पिंटू का तो शुरू से ख्याल रखा कि किसी तरह का कोई कष्ट ना होने पाए उन्हें। हर एक जिद पूरी की उनकी। 2-2.5 साल के रहे होंगे तब से ही सूट बूट पहन रहे हैं भाई साहब। बाटा के जूते, टाई, हैट, न जाने क्या क्या। अच्छा, शुरू से अंग्रेजी स्कूल में ही भर्ती कराया और घर पर मास्टर आता था सो अलग। लेकिन क्या मजाल है कि खाने पीने में कोई कोताही रही हो। घी, दूध, मक्खन, अंडा, जैम, जेली सब। भैया आज इससे ब्रेड खा लो, बेटे उससे खा लो, लो लो। बेटे ने कहा कि मुर्गा बनकर खिलाओ तो मुर्गा बन गए और खिलाया। बेटे ने कहा गाना गाकर खिलाओ तो वो भी किया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, कौवा रोटी लाएगा, मुन्ने को खिलाएगा। मोर भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। जैसे बेटा खाए, जैसे खुश रहे। केजी में भर्ती कराया तभी से सवारी। पहले रिक्शा, फिर स्कूल की बस, उसके बाद साइकिल। अब मुश्किल से 2-4 साल चली होगी साइकिल की स्कूटर की डिमांड आ गई। मेरे ख्याल से 9वें में या 10वें में पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त। बहुत समझाया कि 1-2 साल साइकिल से काम चला लो, तब ले देंगे। मगर नहीं, साइकिल नहीं चलाऊंगा, स्कूटर ही चलाऊंगा, और वो भी बजाज। चलाओ भाई, काहे को कोई साथ रह जाए। दी लाकर 3,000 की, इतना तो उसमें ब्लैक के ऊपर भरा था। अब मुश्किल से 2 साल चलाया होगा स्कूटर कि बोले अब मोटरसाइकिल लेंगे। क्यों भाई, ये स्कूटर में क्या हो गया, अभी नया तो है। तो बोले नहीं नहीं बाबूजी, वो क्या है ना कि अब हम कॉलेज जाते हैं तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए। तब ये तो आई कि 1 घंटा कर दे खींच कर, लेकिन चुप रह गए। भाई जवान लड़के पर हाथ भी तो नहीं चला सकते हैं ना। ठीक है भाई, लो मोटरसाइकिल लो। जेब खर्च तो जब से रुपया पहचानना शुरू किया तभी से ले जाने लगे हैं। शुरू में 3-4 तक तो 54-58, तब रुपया। 8वें-9वें में आते आते तो माँ के हाथ से झपट लिया, कभी 5 कभी 10। अरे बीए में तो बाकायदा हमने बैंक अकाउंट ही खुलवा दिया कि साहबजादे अब बड़े हो गए हैं, हिसाब किताब रखना, रुपया निकालना, जमा करना सब सीख ले। लेकिन साहब, रुपया निकालना तो अच्छी तरह से सीख लिया, जमा करना शायद आज तक ठीक से नहीं सीखे। कपड़ों का ये हाल कि 8वें दर्जे तक तो स्कूल की ही ड्रेस चली और 2-2 जोड़ी जूते, एक वो रेगुलर वाले काले रोज के लिए, दूसरे सफेद, क्या कहते हैं वो, पीटी शूज। उसके बाद में तो फिर 9वें में पहुंचे नहीं कि आज जींस चाहिए, कल जैकेट चाहिए, परसों जूते खरीदने हैं, वो भी मामूली जूते नहीं, बाटा लिबर्टी के। और ये भी नहीं कि 1-1 2-2 जोड़ी, 3 जोड़ी 4 जोड़ी,
जैसे मन मांगा सब दिया। गरज ये कि हर तरह के नखरे उठाए कि हमारे पिंटू साहबजादे को किसी तरह की कोई कमी का एहसास न हो। वैसे मेरी सारी उम्र किराए के मकान में ही कट गई है, लेकिन मेरे बाद बीवी बच्चों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए रिटायर होने से पहले जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर ये मकान बनवाया। दिन दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए यूं खड़े रहता था धूप में। ये चेहरा काला पड़ गया था। बालू, मोरंग, गिट्टी, ईंटा, चूना, लोहा, लकड़ा, कभी कुछ तो कभी कुछ, चले जा रहे हैं भागे। क्या भूख, क्या प्यास। ये शरीर आधा रह गया था, लेकिन क्या मजाल है हमारे इकलौते साहब बहादुर की कि एक पत्थर भी उठाए यहां से वहां, क्रीज नहीं बिगड़ जाएगी उनके पतलून की। और कभी मैंने कहा भी तो पढ़ाई का बहाना कर दिया और सटक लिए। ठीक है भाई, अब रहने के लिए उनको तो एक अलग कमरा चाहिए था, तो दिया बनाकर। लेकिन भैया मकान भी देख रेख मांगता है कि नहीं। अब 10 साल हो गए बनने को, तो टूट फूट तो लगी रहती है कि नहीं। अब ये देखिए, ये नीचे जो प्लास्टर निकल गया है जीने के नीचे, अभी महीने भर तक इतना था, सिर्फ वित्ते भर का। आज अगर देखो तो एक हाथ हो गया है। देखा भैया, मुझसे तो बुढ़ापे में सब कुछ होता नहीं है। कितनी बार कहा कि किसी दिन चले जाओ बाजार से एक राज और एक मजदूर पकड़ कर ले आओ, बोरी 2 बोरी सीमेंट, बालू जो लगे वो ले आओ, और जहां जहां फुट है वहां ठीक करा लो। लेकिन नहीं साहब, भैया को इस कान से सुनना है और उस कान से बाहर निकाल देना है। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक है, नौकरी करते हैं, शादी होनी थी 100 महीने करवा दी। भगवान की दया से एक छोटा प्यारा सा बच्चा भी है, लेकिन साहबजादे की चाल ढाल अभी भी वही है। कभी मर्जी आई तो 3-4 हजार घर में दे दिए, वरना उनकी बला से। उनको तो 2 वक्त का खाना चाहिए बस। घर क्या हुआ, साला होटल ठहरा। अब देखिए, सुबह के 9 बजने को है और अभी तक सोकर उठे नहीं है, जबकि 10 बजे तो ऑफिस में हाजिर होना है। अच्छा, उठते ही सबसे पहले बेड टी और अखबार, अंग्रेज की औलाद जो ठहरा। उसके बाद भाई साहब सीधे घुसेंगे बाथरूम में, कंगा, शीशा, क्रीम, पाउडर सब अंदर निपटा कर निकलेंगे। और जैसे ही बाहर निकले चिल्लाना शुरू, मेरे कपड़े कहां हैं? अरे मेरे जूते किधर है? मेरा पर्स। उसके बाद साहबजादे पधारेंगे नाश्ता करने के लिए, बैठ जाएंगे डाइनिंग टेबल पर, लाइए अब खाना दीजिए। देखा भाई साहब, घोड़ा तक जब रातीब खाता है तो आराम से जुगाली करके खाता है, चैन से। लेकिन यहां एक निगाह थाली पर, दूसरी घड़ी पर, जो ठूसते बना पेट में ठूसा और जूता चरमराते साहब बाहर गैलरी में। अब मोटरसाइकिल की गद्दी के नीचे से कपड़ा निकालकर एक हाथ इधर मारा, एक उधर, और उसके बाद साहब घोड़े पे सवार, भाट भाट भाट, 1 2 3 और गए। अब रात में लौटेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, पता नहीं कब। कितनी बार कहा है कि भाई दफ्तर से पहले एक बार सीधे घर आ जाया करो, चाय पानी पियो, बैठो हमारे साथ, फिर भले चले जाओ यार दोस्तों के लिए। अब आजकल का जमाना आप जानते हैं ना, खुले आम दिन दहाड़े लूट मार के किस्से होते रहते हैं, और एक्सीडेंट
एक दिन ऐसा नहीं जाता कि 2-4 मौतें न होती हो इस एक्सीडेंट की वजह से। तो दिमाग में तरह तरह के डर बने रहते हैं। अरे फिर एक बार मेरी बात छोड़ भी दो, कम से कम अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल तो करो। इतना छोटा 2.5 साल का जीव है, मगर बाप की शक्ल देखने को तरस जाता है। जब भी पूछो बेटे पापा कहाँ है, तो कहेगा ऑफिस गए हैं। ऑफिस न हुआ साला जेल खाना हो गया कि बिना जमानत पर बाहर निकले कैसे। और जब आएंगे तो बाहर से ही पी 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 करके मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाएंगे। कोई जाकर फाटक खोले तो भाई साहब अंदर फट फट करके मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ही अंदर घुस जाएंगे। फिर हो जिसकी गरज वो जाकर फाटक बंद करे, वरना रात रात भर खुला रहे। गनीमत है कि कोई उठाकर लेके नहीं गया। अरे फाटक तो फाटक, कई बार ये घर का मुख्य दरवाजा तक खुला पड़ा रहता है। ये तो दया है ऊपर वाले की कि कुछ चोरी नहीं हुई। अरे पानी की मोटर तो कितनी बार रात रात भर चलती रहती है। सुबह उठकर देखो तो पूरे आंगन में पानी ही पानी। यही हाल पंखा और बिजली का है। चल रहा है पंखा तो चल रहा है, चल रही है बत्ती तो जल रही है। वहां उस वक्त कमरे में कोई है या नहीं उससे क्या मतलब। कूलर तो गर्मियों में 2400 घंटे चलता है। कमरे में कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो ये हुआ कि साहब बहादुर अपने बीवी और बच्चे समेत गए सिनेमा देखने और अपने कमरे में कूलर चलता छोड़ गए। बाहर से कमरे में ताला, सो ये भी नहीं कि कोई अंदर जाकर वो बंद करे। आए 3-4 घंटे के बाद तो मैंने तो पूछ ही लिया, अब क्यों भाई वो ये कूलर ऐसे ही चलता छोड़कर गए थे। तो बोले बाबूजी वो क्या है ना कि बंद कमरा गर्म हो जाता है, फिर कौन घंटा भर इंतजार करे ठंडा होने का, तो हम चालू करके ही गए थे। सुना? ठीक है भाई, जो तुम कहो सो ठीक। अब कौन बहस गए तुमसे। मैं तो ये जानता हूं कि मेरी तो पूरी जिंदगी बिना कूलर ही कटी है। अरे गांव में बिजली ही नहीं थी तो कूलर कहां से होता। और अब भी इस कूलर फुलर से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मजे से खरहरी चारपाई पर पानी छिड़क कर सो जाता हूं। गहरी नींद आती है। बस कलक ये होती है कि बिना वजह बिजली का तिगना चुगना बिल भरा जाता है। अरे बिजली तो बिजली, नल तक खुला पड़ा रहता है। बेसिन में हाथ धोया और नल खुला छोड़ दिया, बह रहा है पानी साहब। अब वो किचन का नल तो 1 महीने से बह रहा है। टोटी की चिड़िया मर गई है, मगर ये नहीं होता कि नई टोटी खरीद कर लाए और रीच लेकर उसे बदल दे। नहीं, ये नहीं होता। अब वो बाहर बेत की कुर्सियों की कीले निकल आई है। जो बैठता है उसके कपड़े फट जाते हैं। सो कपड़े फटना मंजूर, लेकिन ये नहीं होगा कि प्लास लेकर साले किले निकाल कर फेंक दे उसे और उसकी जगह तार से कसकर बांध दे। जबकि छेनी, हथौड़ी, रीच, प्लास, पेचकस सब लाकर मैंने एक बक्से में बंद करके घर में रखा है। अच्छा, कम से कम 1.5 दर्जन ताले रहे होंगे घर में, लेकिन एक फाटक का ताला छोड़कर, और वो भी इसलिए कि वो रोजाना बंद होता है और खुलता है। बाकी ताले पता नहीं कहां गुम हो गए। अरे 2-4 तो मुझे नीचे कबाड़ खाने में मिले। अब मैंने पूछा भैया अब इनकी चाबियां कहां है, तो जवाब मिला कि भाई बाबूजी ये तो ऐसे ही फालतू में पड़े रहे थे, हमें पता नहीं चाबियां कहां हैं।
बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन चाबियां कहीं से मिली ही नहीं। आखिर ताले वाले के पास ले जाकर नई किल्लियां बनाई मैंने, तब हुआ। अरे ताले तो ताले, सिलाई की मशीन भी इसी तरह से जंग खाकर पड़ी है। 2500 बार मैंने कहा कि ले जाकर दुकान में ठीक करवा लो, लेकिन फुर्सत किसे है। जरा सा लिहाफ का खोल क्या सिलवाना है, खिड़की दरवाजे के पड़ने क्या बनने हैं। चला जा रहा है सब दर्जी के यहां, दुगने तिगुने दाम तो वसूल करता भी है, अपनी मर्जी से लौटाता है, लेकिन यहां किसको कलक है। अच्छा, पूरे महीने भर का राशन उसकी लिस्ट बनिए कि यहां चली जाती है एडवांस में, और वो जैसा उसकी समझ में आता है घर पर लाके ठोक देता है। तोल मोल पे तो पूरा होता नहीं है, लेकिन क्वालिटी भी जो उसके पास होगी वही मिलेगी। चावल आप पुराने मंगाओ तो नए दे जाएगा, मंजन मंगाओ कोलगेट जैसा कोई अच्छा तो कोई फालतू दे जाएगा। साथ में प्लास्टिक का एक सड़ियल मग पकड़ा जाएगा कि भाभी जी इसके साथ ये मग फ्री गिफ्ट है। अब एक तो गिफ्ट किसी मशरफ का होता नहीं है, और अगर मशरफ का है तो भी क्या उसके लिए घटिया सामान लिया जाएगा। मेरे हाथों जब तक राशन आया, बाजार की मिल का पिसा हुआ आटा कभी नहीं आया। यूं देख पसंद करके बढ़िया से बढ़िया गेहूं मैं ले आता था, अच्छी क्वालिटी का। इंटर में पढ़ता था तब तक तो कंधे पर बोरी रखकर पिसाने ले जाता था, उसके बाद साइकिल पर ले जाता था। हमारे बाबूजी की सख्त ताकीद रहती थी कि गेहूं आंखों के सामने ही पिसे। सो खड़ा रहता था मैं चक्की के पास। लेकिन जब से साहबजादे राशन लाने लगे हैं, तब से गेहूं देखने तक को आंखें तरस गई है। क्यों? क्योंकि पिसा हुआ आटा है, बोरी में बंद, पता नहीं साला कितने दिनों पुराना हो। ओ, क्या जानते हैं आप, पीसने से पहले मशीनों से ये सब सद खींच लिया जाता है गेहूं का, तभी तो चमड़े जैसी रोटी बनती है ना। लेकिन भाई कौन कहे, खैर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तो एक बार कह भी दिया उसे, तो जवाब मिला, भाई बाबूजी आप तो यूं ही घर में खाली फालतू में बैठे रहते हैं ना, तो आप रिक्शा में लदवा कर गेहूं ले आइए, माताजी साफ कर देगी और फिर आप फिर रिक्शा में ले जाकर उसे पिसा के ले आइएगा। देखा, आप बैल मुझे मार। उसके बाद में तो मैंने कुछ कहना ही बंद कर दिया। सब्जी का भी यही हाल है, जो सब्जी दरवाजे पर बिकने आई वो ले ली गई, सड़ी हो या गली, दाम ज्यादा सो अलग। लेकिन साहबजादे को इतनी तकलीफ गवारा नहीं कि बाजार से जाए और अच्छी ताजा सब्जी ले आए। हो ताजा ताजा सब्जी, दाल, गरमा गरम फुलके, घर के पिसे आटे के, उनकी तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन नहीं साहब, किसी को फुर्सत हो तब ना। बला से अगर किसी के पेट में दर्द हो, अपच हो, आफरन हो, पेचिस हो या डायरिया, खाने पीने का जो ढंग है वही रहेगा। बीमार जिसको पड़ना है पड़े, इलाज कराए, भूखते मरे। अब यही आलम घर की सफाई का भी है। पूरे घर में मकड़ी के जाले लगे हैं और मक्खी मच्छर तो जैसे समझिए घर का हिस्सा ही बन गए हैं। वो मेहरी आती है, फर्श पर यूं यूं झाड़ू लगाकर चली जाती है, गंदे संदे पानी से पोछा करती है। लेकिन भाई फर्श ही तो घर नहीं है ना, दीवारें हैं, छत है, खिड़की दरवाजे हैं, वे भी तो सफाई मांगते हैं कि नहीं।
हाँ ना सही रोज, हफ्ते में एक दिन सही। ओ बांस में ब्रश बांधकर सारे घर के जाले साफ कर डालो, फिनाइल डालकर सारा घर धो पोंछ डालो। वो क्या होता है, डीडीटी या फिनिट वगैरह छिड़क दो घर में, फिर देखो घर घर की तरह लगने लगे, महक उठे। अब देखो बाथरूम के फ्लश की टंकी 3 महीने से चू रही है। जितनी देर सीट पर बैठो बगल में पानी टप टप टपकता रहता है। 10 मर्तबा टोक चुका हूं कि किसी प्लम्बर को बुलाकर दिखा दो। अरे ना हो तो नई टंकी लगवा लो। जब सीट पर बैठते हो तो सर पर पानी तो टपकता ही है, वही पानी दीवार में भी भरता है कि नहीं भरता? लेकिन फुर्सत किसे है? ठीक है भाई, ठीक है, जो हो रहा है होने दो, देखते रहो कौन मुझे अपने साथ ले जाना है। बरस 2 बरस, बस इतनी ही जिंदगी और रह गई है। ये भी किसी न किसी तरह कट जाएगी। हरिओम हरिओम हरिओम।